हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फाइनेंस निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे फॉर द कमिंग 2 to 3 ट्रेडिंग सेशंस। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और कल कुछ इंपॉर्टेंट एस्ट्रो एंड कैन इवेंट्स भी हो रहे हैं, तो उसके बेसिस पे वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड मूवमेंट इन द इंडिसेस। सबसे पहली चीज़ है कि कल फुल मून है। फुल मून बेसिकली क्या होता है कि सन और मून का 180 डिग्री एस्पेक्ट होता है, उसे हम फुल मून कहते हैं। तो ये फुल मून है और जनरली यहाँ पे हमने देखा है कि जनरली ट्रेंड चेंज होता है। जैसे ये देखिए, मार्केट ऊपर आ रहा था, एक स्मॉल करेक्शन दिया, फिर एक ट्रेंड चेंज हुआ, फिर यहाँ पे एक स्मॉल करेक्शन आया, फिर एक अच्छा अपमूव आया, यहाँ पे फिर ये अपमूव के बाद मार्केट ने एक अच्छी रैली थी। मतलब या तो ट्रेंड चेंज होगा या एग्जिस्टिंग ट्रेंड में एक अच्छा मोमेंटम ऐड हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे लास्ट कुछ दिनों में बैंक निफ्टी ने कुछ खास किया नहीं। बैंक निफ्टी फिर निफ्टी निफ्टी में कुछ भी खास नहीं हुआ है। यहाँ पे एक आउटसाइड बार बनी थी और अभी तक उसके हाई के ऊपर हम जा नहीं पाए हैं और मार्केट एक नॉर्मली एक रेंज के अंदर ही है। तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं कि अगर कल आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, फिर निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई एंड लो पे आप एक अच्छा जो भी साइड ब्रेक होगा आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक और बन रहा है, जो है मार्स ट्राइन जुपिटर। मार्स जो एक एनर्जी का प्लैनेट है, वो 120 डिग्री एस्पेक्ट बना रहा है जुपिटर से। नो, जुपिटर इज फॉर फाइनेंस। तो फाइनेंस में अपना निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों आ जाएगा। तो जब भी ये एस्पेक्ट बनता है, ये साल में एक बार ही बनता है जनरली, जैसा हमने ऑब्जर्व किया है, और उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिलता है। ये देखिए यहाँ पे ये कल बन रहा है। उससे पहले अगर हम देखें, देखिए जैसे मैं ये देखिए एग्जैक्ट टॉप जो हमारा मार्केट का बना था 19 अक्टूबर 2021, वहाँ पे एस्पेक्ट बना था। उसके बाद में मार्केटिंग अच्छी डाउनफॉल दी थी। उससे पहले ये देखिए, इसने यहाँ पे बनाया था, अगले दिन मार्केट बॉटम आउट हो गए, एक अच्छी रैली भी आ गई। तो बेसिकली ये एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक और एग्जांपल यहाँ पे देखिए, एक मोमेंटम आया मार्केट में नीचे की साइड। तो मार्स एंड जुपिटर, तो फाइनेंशियल स्टॉक्स पे हमें बहुत ही ज़्यादा फोकस रखना होगा। तो ये दो इम्पोर्टेंट, और एक और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन रहा है, वो है मरकरी अपोजिशन ऑफ सैटर्न। तो मरकरी का एस्पेक्ट बन रहा है सैटर्न के साथ 180 डिग्री एस्पेक्ट। अपोजिशन मीन्स 180 डिग्री। तो इसमें मैंने सैटर्न सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए, ये एस्पेक्ट भी यहाँ पे बन रहा है। लास्ट टाइम इस एस्पेक्ट कैसे रहा देखते हैं। यहाँ पे बना था, मार्केट एक अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया, कुछ खास मूवमेंट नहीं आई इस बार, और यहाँ पे एक एग्जैक्ट बॉटम आउट होकर मार्केटिंग अच्छी रैली दी है। तो ये एस्पेक्ट इतना पावरफुल नहीं रहता है, पर मार्स जो कि एक एनर्जी प्लेनेट है, जुपिटर के साथ ट्राइन बना रहा है, तो जनरली हमने ऑब्जर्व किया है कि एक ट्रेंडिंग मूव आता है। तो होपफुली कल या परसों हमें एक ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है मार्केट में। और अभी जैसे फुल मून का भी इम्पैक्ट आएगा, तो जनरली ट्रेंड चेंज की तरफ करता है। अब हम प्राइस वाइज देख लेते हैं। तो ये एनएससी फाइनेंस है, यहाँ पे हमने हर एक्सपायरी को मार्क करके रखा है, जो हर ट्यूसडे को होती है। और आप देख सकते हैं कि जनरली एक्सपायरीज पे मार्केट में एक अच्छे टॉप या बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन ही हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉटम बना इस एक्सपायरी पे, फिर नेक्स्ट एक्सपायरी पे एक टॉप आउट हुआ, फिर ये नेक्स्ट एक्सपायरी पे बॉटम आउट हुआ। तो अब कल क्या हो सकता है देखिए, क्योंकि फाइनेंस निफ्टी सबसे पहले 20 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट को 2 दिन से होल्ड कर रही है, और इसने एक इनसाइड बार पैटर्न बनाया, मतलब पिछली बार के हाई एंड लो को दोनों ही नहीं ब्रेक कर पाया। तो इनसाइड बार के हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे कि अगर इसने जो हाई है आज का 2363 ब्रेक किया, तो 2438, 513, 588 की तरफ जा सकता है। और डाउन साइड में अगर 2213, और पिछले दिन का लो है 2195, तो 2180 के नीचे गया तो 138063 और 9968, अगर जिस भी साइड अगर कल का हाई एंड लो ब्रेक हुआ तो आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। और एस्ट्रो डेट्स भी साथ में हो रही है, तो जैसे मैंने कई बार बोला है कि अगर मेरे पास एस्ट्रो डेट प्लस इनसाइड बार मतलब रेंज कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो जनरली हमें रेंज एक्सपेंशन मिल जाता है। तो कल फाइनेंस निफ्टी में एक अच्छी एक्सपायरी हो सकती है। इसी तरह से अगर मैं निफ्टी की तरफ चलता हूँ,
तो निफ्टी ने तो यहाँ पे देखिए, अगर मूविंग एवरेजेस की तरफ देखें, एग्जैक्ट वापस 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया। अब क्या होता है कि अगर आप कोई भी एवरेजेस पे बहुत बार सपोर्ट ले लेते हैं तो जनरली वो एवरेज ब्रेक हो जाता है, बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। तो ये देखिए, इसने इस जो अप मूव यहाँ से चालू हुआ इसका, मार्केट का यहाँ से 20 डे मूविंग एवरेज को इसने पहली बार टच किया, दूसरी बार टच किया, तीसरी बार टच किया। अब चौथी बार ये टच नहीं करेगा, चौथी बार ब्रेक ही होगा। तो लेवल जो हमें ध्यान में रखना है वो है 19600। ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट वापस 19200, 400 और 200 और 19000, जो 50 डे मूविंग एवरेज है, वहां तक आ सकता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखने की है। आउटसाइड बार का हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, वो भी मतलब बेसिकली आउटसाइड बार का हाई जब तक ब्रेक नहीं हो तब तक मार्केट के ऊपर एक प्रेशर ही रहेगा। तो ये तो निफ्टी का हो गया। और अगर मैं म्यूजिकल ऑक्टेव देखूं निफ्टी का, तो वो भी आकर आप देखेंगे, हाँ, कि जो अपना 20,014,99,991 का हाई मार के तक मार्केट उसी रेंज के अंदर घूम रहा है। तो आज का अगर लो ब्रेक होता है तो हम 19,452 की तरफ भी आ सकते हैं। अब हम बैंक निफ्टी की तरफ भी चल सकते हैं। बैंक निफ्टी वापस आप देखेंगे, फाइनेंस 20 डे मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट आ रहा है। यहाँ पे देखिए आप, कितना अच्छा सपोर्ट दे रहा है। वापस इसने एक दो बार ब्रेक किया था, जैसे मैंने बोला 20 डे पे होता है तो 50 डे तक जाता है, तो ये जाके दो बार बाउंस भी कर गया। तो कल अगर ये 20 डे ब्रेक हुआ तो वापस ये 50 डे की तरफ मार्केट आ सकता है। और बाकी वापस इसने इनसाइड बार भी बनाया बैंक निफ्टी ने भी। तो बेसिकली अगर 45,694 या 45,700 ब्रेक हुआ तो 862, 46,033 एंड 46,197। और डाउन साइड में अगर इसने 45,359 ब्रेक किया, जो अभी उससे बहुत दूर है 45,400, तो आपके पास ये टारगेट्स आ सकते हैं। तो एस्ट्रो डेट्स विथ इनसाइड बार बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी में बनी है। निफ्टी में थोड़ी स्ट्रेंथ है, पर वापस इसने थर्ड टाइम 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। तो अगर ये आउटसाइड बार का जो हाई बना है निफ्टी का, विच वॉज दिस वन, विच इज़ अराउंड 19867, अगर ये ब्रेक नहीं कर पाता है मार्केट तो वापस ये फिर नीचे की साइड चलेगा। और कल एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, कल होगा 166 डे और 444 डेज, टू इम्पॉर्टेंट डेज हैं, फ्रॉम दिस हाई एंड दिस हाई, जो लास्ट टू हाइज बने थे। तो एक ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर मैं निफ्टी फाइनेंस निफ्टी के गैन एंगल्स भी देखें, अगर हम ये देखिए 1x1 एंगल के सपोर्ट पे ही है। तो अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो फिर देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 19632 तक आ सकता है। सॉरी, फाइनेंस निफ्टी। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी आपका 1x1 एंगल के सपोर्ट पे है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए 1x1 एंगल के सपोर्ट, 4x3 एंगल के सपोर्ट पे, सॉरी, बैंक निफ्टी। तो अगर ये ब्रेक हुआ तो ये 1x2 और 1x1, और अगर ये होल्ड किया तो फिर ये ऊपर की साइड जा सकता है लॉन्ग शॉर्ट टर्म में। तो बेसिकली आज का लो अगर ब्रेक हुआ तो फिर बैंक निफ्टी 1x2 एंगल आपका आता है 43,579 तक। हाँ, 43,579, तो इतनी बड़ी फॉल हमें देखने को मिल सकती है। तो प्रोवाइडेड कि ये 1 का 4x3 एंगल के ऊपर हमें क्लोज हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो पाए तो ये फॉल बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस होगी जब भी ये चालू होती है। और निफ्टी में भी ये 1x1 एंगल के सपोर्ट पे है। देखिए 1x1 एंगल के सपोर्ट पे इसको होल्ड किया तो ये वापस अपसाइड में आपकी रैली 2124 तक जा सकती है। और डाउन साइड में फिर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर 600 ब्रेक हुआ तो 410, 19225 और 19000, जो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास है। तो ये तीन लेवल्स आपके एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं अगर आज का लो ब्रेक हो जाता है तो, जो कि 1x1 एंगल का सपोर्ट भी है। तो हाँ, दैट्स अबाउट इट इन दिस वीडियो। तो हमने सारे इंडिसेस एक बहुत ही क्रूशियल जंक्चर पे हैं विथ इंपॉर्टेंट एस्ट्रो डेट्स। सो लेट्स सी व्हाट मार्केट हैज इन प्लेस। थैंक यू वेरी मच, स्टे डिसिप्लिन्ड।